सनातन धर्म में कोई भी व्रत या उपवास बिना व्रत कथा के अधूरा माना जाता है। इसलिए कोई भी पूर्णिमा का व्रत करते समय कथा का श्रवण या पठन अवश्य करना चाहिए। और उस पर भी जब बात पौष पूर्णिमा की है तो आप सभी जानते हैं कि पौष पूर्णिमा का कितना विशेष महत्व होता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को पौष पूर्णिमा कहा जाता है और हिंदू धर्म में इसका खास महत्व माना गया है। पौष पूर्णिमा के दिन गंगा में स्नान करना, दान करना बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। इस दिन जातक व्रत करते हैं और जो लोग व्रत नहीं कर सकते हैं वो सात्विक भोजन कर कथा का श्रवण कर सकते हैं। और भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा का विधान होता है। भगवान श्री सत्यनारायण की कथा जरूर पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशीपुर नगर के एक गरीब ब्राह्मण रहा करता था जो भिक्षा मांग कर अपना जीवन यापन किया करता था। एक बार भगवान विष्णु एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरकर स्वयं उस गरीब ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्रे, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं और उनका व्रत और पूजन करने से मनुष्य के सभी दुख दूर होते हैं। तुम भी उनका व्रत और पूजन करोगे तो सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। इस व्रत का मतलब मात्र भोजन ना लेना ही नहीं समझना चाहिए, बल्कि उपवास के समय हृदय से यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है। अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनके मंगलमयी कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा बताती है कि व्रत पूजन करने से मानव मात्र का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन, धनवान, राजा, व्यवसायी, ब्राह्मण या अन्य वर्ग, स्त्री पुरुष कोई भी हो। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी साधु वैश्य एवं उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती तथा राजा तुंगध्वज एवं गोपगढ़ों की कथा का समावेश किया गया है। में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता और पोषक तथा संहार करता हो। यदि तुम आज ऐसा कोई व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय ना रहे तथा यह व्रत करने से सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, तुमने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुम्हें ऐसे ही व्रत को सविस्तार बताता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला, भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र में भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में सविस्तार पूर्वक मुझसे कहो। श्री कृष्ण जी बोले कि इस भूमंडल पर अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास ने पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी, जहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला और रूपवती थी। दोनों ही उसी नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनको बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से बहुत ही दुखी थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। उस योगी ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। रूपवती से वह भिक्षा नहीं लिया करता था। उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिक्षा न लेकर अन्य घर से भिक्षा मांगी और गंगा किनारे जाकर भिक्षा को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सब घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के तुल्य होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। चूंकि तुम निसंतान हो और पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता हूँ। धनेश्वर की यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ। हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और आदर भाव से कहने लगा, हे महाराज, ऐसा है तो आप मुझको पुत्र प्राप्ति का उपाय बताइए। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य कृपा कीजिए। धन की मेरे पास कोई कमी नहीं, परंतु मैं पुत्र न होने के कारण बहुत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण करें, आप सामर्थ्यवान हैं। यह सुनकर योगी कहने लगा, हे ब्राह्मण, तुम चंडी की आराधना करो। घर आकर उसने अपनी स्त्री से सब वृतांत कहा और स्वयं तप के निमित्त वन में चला गया। वन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास भी किया। चंडी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, हे धनेश्वर, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा।
यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमासी का व्रत करते हो विधि पूर्वक तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो उतने आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, परंतु पूर्णिमासी को 32 हो जाने चाहिए। प्रातः काल होने पर इस स्थान के समीप ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा। उस पर तुम चढ़कर फल तोड़कर सीधे अपने घर चले जाना। अपनी स्त्री से सब वृत्तांत कहना। ऋतु स्नान के पश्चात वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके इस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। तब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उस स्थान पर एक आम का वृक्ष देखा जिस पर फल लगा हुआ था। आम का उसने चढ़ने का प्रयत्न किया परंतु वह वृक्ष पर चढ़ नहीं पा रहा था। तब तो उस ब्राह्मण को बहुत चिंता हुई और विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करके कहने लगा, हे दयानिधि, आप भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले हैं, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझ पर कृपा करिए, मुझे इतना बल दीजिए कि मैं अपने मनोरथ पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार गणेश जी की प्रार्थना करने पर उसकी कृपा से धनेश्वर वृक्ष पर चढ़ गया और उसने एक अति सुंदर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि यह वरदान से मिला हुआ फल है और कोई फल यहाँ दिखाई नहीं देता। उस धनेश्वर ब्राह्मण ने जल्दी से फल को तोड़कर अपनी स्त्री को लाकर दिया। उसकी स्त्री ने अपने पति के कथनानुसार उस फल को खा लिया। वह गर्भवती भी हो गई। देवी की असीम कृपा से एक उसे अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता को हर्ष और शोक के साथ बालक शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की भांति अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील, विद्या और पढ़ने वाला बहुत ही निपुण बालक था। दुर्गा की आज्ञा अनुसार उनकी माता ने 32 पूर्णिमासी का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16 वर्ष लगते ही देवीदास के माता पिता को बहुत चिंता हुई कि कहीं उनके पुत्र का इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि यह दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वो कैसे सहन कर सकेंगे। अथवा उन्होंने देवीदास की मामा को बुलाया और कहा कि हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक जाकर काशी में विद्या अध्ययन करे, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इसलिए तुम उसके साथ चले जाओ। 1 वर्ष के पश्चात इसको लौटा लाना। सब प्रबंध करके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा के साथ भेज दिया, किंतु उसके मामा को यह बात पता नहीं थी और किसी से उन्होंने कही भी नहीं। धनेश्वर के सब पत्नी अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए भगवती दुर्गा की आराधना और पूर्णमासी की व्रत कथा और व्रत करना आरंभ कर दिया। जिस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय पश्चात एक दिन वह दोनों मामा और भांजा रात्रि में मार्ग में रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वह वर और बाराती ठहरे हुए थे उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग वश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप का कृत्य किया गया तो लग्न के समय वर को धनुवार्थ हो गया। अस्तु वर के पिता ने अपनी कुटुंबियों का परामर्श करके निश्चय किया कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लग्न करा दूं, बाद में विवाह के अन्य कार्य में मेरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास ने मामा के साथ जाकर बोला, तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जिससे विवाह के लग्न का कृत्य सुचारू रूप से हो सके। उसका मामा कहने लगा, जो कुछ भी मधुपर्क आदि से हो उस कन्यादान के समय वर को मिलने वाला है वो सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। यह बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और उनका भांजा वर बनने के लिए चला गया। उसके साथ सारा विवाह कार्य पूर्ण हो गया, विधिवत संपन्न हुआ। पत्नी के साथ वह भोजन न कर सका और मन में सोचने लगा कि न जाने यह किसकी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में गरम निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा, क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं? तब उसने जो बातें वर के पिता और उसके मामा से हुई थी उसको सब बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है? देव, कन्या और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया, इसलिए आप ही मेरे पति, मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी और किसी की कदापि नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है, मेरे पश्चात आपकी क्या गति होगी। इन बातों का अच्छी तरह से विचार कर लो। यह बातें मेरे माता पिता ने मुझसे छुपाई हैं परंतु यह मुझे पता है। वह दृढ़ विचार करने वाली औरत थी, इसलिए उसने बोला कि जो आपकी गति होगी वही मेरी गति होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन करिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। इसके बाद देवीदास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। शेष रात्रि वे रोते रहे। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी दी, एक रुमाल दिया और बोला, हे प्रिय, इसे देख लो, संकेत समझकर स्थिर चित्त हो जाओ, मेरा स्मरण
और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधि वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सिंचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो, उत्सव मनाओ। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा ये फूल सूख जाएंगे और फिर ये हरे हो जाएंगे तो जान लेना कि मैं जीवित हूँ। यह बात निश्चय करके समझ लेना, इसमें कोई संशय नहीं है। यह समझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त होने के लिए वर और बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा, यह मेरा पति नहीं है, मेरा पति वही है जिसके साथ रात्रि में मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हुआ, इसके बाद मेरा विवाह नहीं हुआ है, यह वह नहीं है। तो बताए मैं इसको दिया मधुपर्क और कन्यादान के समय जो भी मैंने भूषण आदि दिए थे दिखाए, तथा रात में मैंने तुम्हें क्या गुप्त बातें कही ये सब मुझे सुनाओ। पिता ने उसके कथन अनुसार वर को बुलाया। कन्या की यह सब बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके पश्चात वह लज्जित होकर अपना मुंह छोटा सा लेकर चला गया। सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास कथा अध्ययन के लिए काशी चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्रि में आया और उसको डसने के लिए वहां पर पहुंचा। उस विषधर के प्रभाव से उसके शयन का स्थान चारों ओर विष की ज्वाला से विषैला हो गया, परंतु व्रत के प्रभाव से उसको काटने ना पाया, क्योंकि पहले ही उसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया, उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयत्न करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गया। भगवान की कृपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आए। उसको मूर्छित दशा में देखकर पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था, जिसके प्रभाव से भगवान आप इनको प्राणदान दे। भवानी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान श्री शिव जी ने उसको प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। इधर उसकी स्त्री उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी। जब उसने देखा कि उसकी पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अत्यंत आश्चर्य हुआ, और जब वैसे हरी भरी हो गई तो जान गई कि उसके पति जीवित हो चुके हैं। यह जानने के बाद वह अति प्रसन्न होने लगी और हर क्षण अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। इसके बाद कुछ दिन तक देवीदास अपने मामा के साथ और वहां पर अध्ययन कर रहा था। हरे भरे बगीचों को देखकर स्त्री बहुत प्रसन्न रहती थी। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से चल दिए। इधर उसके ससुर ने ढूंढने के लिए अपने घर जाने वाले थे कि दोनों मामा भांजा वहां पर आ गए। उनको आया देखकर उनका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने घर में उनको लेकर आया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठे हो गए। सबने निश्चय किया कि अवश्य इसी बालक के साथ कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा, यह तो वही है जो संकेत करके गया था। तदुपरांत सभी कहने लगे कि भला हुआ जो यहाँ आ गया, और सब नगरवासियों ने आनंद मनाया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर बहुत सारा उपहार आदि लेकर घर के लिए प्रस्थान करने लगे। जब वह गाँव के निकट आ गया तो कई लोगों ने उसको देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आ रहा है। ऐसा समाचार सुनकर पहले ही उन्हें विश्वास नहीं हुआ, किंतु जब उन लोगों की बातें सुनी तो बात का समर्थन किया तो बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन थोड़ी देर में देवीदास ने आकर माता पिता के चरणों में अपना सर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया तो माता पिता अपने पुत्र और पुत्रवधू को देखकर रोने लगे और हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों में प्रेमाश्रु बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर भारी उत्सव किया धनेश्वर ने, और ब्राह्मणों को बहुत सारी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णिमाओं के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में वैधव्य का दुख नहीं भोगती हैं और सदैव अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं मानना है। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णिमाओं के व्रत से व्रती की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं और शिव की कृपा उन्हें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार थी पौष पूर्णिमा की कथा। आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा पसंद आई होगी। चैनल पर इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलती हूँ नए अध्याय के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शोर ब्लॉग।